हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लेट द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24। आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम क्या है 24 है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर को x मान लूं, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को y मान लूं, तो इन दोनों का जो सम है वो 24 दे रखा है। अब आगे क्या कहा है आपसे, इफ द प्रोबेबिलिटी, आपको इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी m/n गिवन है और वो कंडीशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी की, दैट द प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। इनका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट होगा, ठीक, उस ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट से 3/4 टाइम्स जो है कम नहीं होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। हम इसका डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हमारे पास तरीका है, आपने कर रखा है। जो प्रोडक्ट है इसको मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि वहां से मैं y की वैल्यू ले लूं 24 - x, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट जो है वो तब मिलेगा जब हम x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू भी क्या लेंगे, 12 लेंगे। तो यहाँ से p हमारे पास कितना आ जाएगा, 24x माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास dp/dx इक्वल आ जाएगा 24 - 2x। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। और अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करें तो डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि x की वैल्यू 12 पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो x की वैल्यू 12 है तो फिर y की वैल्यू भी कितनी होगी, 12 होगी। एक तरीका ये है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट फाइंड करने का। तो फाइनली हमें पता लग गया कि x प्लस वाई आपके पास जो है वो 24 है और ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हमें तब मिलेगा जब x और y दोनों की वैल्यू हम क्या क्या पुट करें, 12 और 12 पुट करें। अब हमें यहाँ पर क्योंकि इन दोनों का सम जो है 24 दे रखा है तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल यहाँ पर कितने पेयर्स बनने वाले हैं। आपको पता है कि पहला पेयर बनेगा 1,23 क्योंकि इन दोनों का सम 24 हो जाएगा। फिर बनेगा 2,22, फिर बनेगा 3, क्या बनेगा ये हमारे पास 21, और इस तरीके से लास्ट में हमारे पास आएगा 23,1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो सैंपल स्पेस में इसमें कितने इवेंट्स हैं, हमारे पास टोटल 23 इवेंट्स हैं। ठीक हो गया। इन 23 इवेंट्स में से फेवरेबल इवेंट्स कौन सा है, फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है, टोटल 23 आउटकम्स हमें यहाँ मिल गए। इनमें से हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। अब आपसे कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक, आगे क्या कहा है, इसने कहा है कि जो नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 3/4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो 3/4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया था, कितना आएगा, 144। ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट तभी है जब आपके पास पहला नंबर भी 12 हो, दूसरा भी 12 हो, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 144। तो 144 ही ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो हमें जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो इस ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 108 आ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास ये जो 23 आउटकम्स हैं, इन 23 आउटकम्स में हमें सेलेक्ट करना है कि किस आउटकम्स का जो प्रोडक्ट है वो 108 से कम है या किसका 108 से ज्यादा है। ये मुश्किल भी नहीं है। आपको ये पता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि 1.1,23, 2,22, फिर 3,21, फिर 4,20, ऐसे करते करते कभी ना कभी तो 12,12 आएगा, फिर कितना आएगा 11,13, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा 23,1। इस तरीके से ये 23 आपको आउटकम्स मिले थे। पर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो 108 या उससे ज्यादा चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। ठीक हो गया।
देखो इसका प्रोडक्ट 108 से कम है, इसका भी 108 से कम है, इसका भी 108 से कम है, इसका भी 108 से कम है। तो ऐसे ही अगला प्रोडक्ट होगा आपका 5,19, ये भी 108 से कम है। अगला है 6,18, ये भी 108 से कम है। अगला है 7,17, ये 108 से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है इनका प्रोडक्ट 108 से क्या आ रहा है, ये भी, ये क्योंकि 108 के बराबर ही है तो 108 के बराबर हम ले सकते हैं। तो इससे कम टोटल ये कितने हैं, 5 है। ठीक हो गया, ध्यान से देखना, इससे ये कम टोटल कितने हैं, 5। 5 जो है ऐसे आउटकम्स हैं जिनका प्रोडक्ट 108 से क्या है, कम है। ऐसे ही 17 का प्रोडक्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ऐसे करते करते 19 ये आएगा, कभी ना कभी आपका 18,6 आएगा, इसका प्रोडक्ट भी 108 है। नेक्स्ट हमारे पास होगा 19,5, फिर यहां से कम हो गया, तो यहां पर 5 कम है और आगे भी 5 कम है, टोटल 10 कम है। 10 आउटकम्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 108 से कम है। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स यहाँ पर 23 हैं, उनमें से 10 कम कर दो तो कितना बचा, 13 बचा। तो फाइनली जो प्रोबेबिलिटी हो गई है वो हमारे पास आ गया 23, वो आ गया हमारे पास कितना, 10/23, नहीं कितना आया, 13 ओवर ना, तो 13 ओवर कितना आ गया, 23। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको m दिया गया है, इसको n, आपको n माइनस m निकालना है, जो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आएगा, हमारे पास 10 आएगा। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।